रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था। मेरे साथ मेरे भाई थे और एक जमात थी। जब हम कूफे में पहुंचे तो वहां जरूरियात सफर खरीदने के लिए बाजारों में घूम रहा था कि एक वीरान सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ पड़ा था और एक औरत जिसके कपड़े बहुत पुरीदा थे, चाकू लिए हुए उसके टुकड़े गोश्त के काट काट कर एक जंबील में रख रही थी। मुझे यह ख्याल हुआ कि यह मुर्दार गोश्त लिए जा रही है। अजब नहीं, ये कोई भटियारी औरत है, यही पका लोगों को खिला देगी। मैं चुपके से उसके पीछे हो लिया, इस तरह कि वह मुझे न देखे। वह औरत एक मकान में पहुंची और वह जंबील उन लड़कियों के सामने रख दी। मैं किवाड़ों की दराजों से झांक रहा था। मैंने देखा अंदर से घर बिल्कुल बर्बाद खाली था। उस औरत ने रोते हुए लड़कियों को आवाज दी कि लो, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला का अपने बंदों पर इख्तियार है। वे लड़कियां उसको काट काट कर आग पर पकाने लगीं। मुझे बहुत झींक हुई। मैंने आवाज दी, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इसको न खाओ। वह कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। कहने लगी, ए परदेसी, तू हमसे क्या चाहता है? हम खुद ही मुकद्दर के कैदी हैं। 3 साल से हमारा ना कोई मुईन ना मददगार है। तू हमसे क्या चाहता है? मैंने कहा, मजूसियों के एक फिरके के सिवा मुर्दार का खाना किसी मजहब में जायज नहीं। वह कहने लगी, हम खानदाने नुबुव्वत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ था, वह अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था। इसकी नौबत न आई, उसका इंतकाल हो गया। जो तरका उसने छोड़ा था वह खत्म हो गया। हमें मालूम है कि मुर्दार का खाना जायज नहीं, लेकिन इज़्तिरार में जायज हो जाता है। हमारा 4 दिन का फाका है। रबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसके हालात सुनकर मुझे रोना आ गया और मैं रोता हुआ दिल बेचैन वहां से वापस हुआ और मैंने अपने भाई से आकर कहा कि मेरा इरादा तो हज का नहीं रहा। उसने मुझे बहुत समझाया, हज के फजाइल बताए कि हाजी ऐसी हालत में लौटता है कि उस पर कोई गुनाह नहीं रहता, वगैरह वगैरह। मैंने कहा, बस लंबी चौड़ी बातें न करो। यह कहकर मैंने अपने कपड़े और एहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ था वह सब लिया और नकद 600 दिरम थे वे लिए और उनमें से 100 दिरम का आटा खरीदा और 100 दिरम का कपड़ा खरीदा और बाकी दिरम जो बचे वे आटे में छुपाकर उस बुढ़िया के घर पहुंचा और यह सब सामान और आटा वगैरह उसको दे दिया। उस औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहने लगी, ए इब्ने सुलेमान, जा अल्लाह जल्ले शानुहु तेरे अगले पिछले सब गुनाह माफ करे और तुझे हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में तुझे जगह अता फरमाए और इसका ऐसा बदल अता फरमाए जो तुझे भी जाहिर हो जाए। रबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हुज्जाज का काफिला रवाना हो गया। मैं कूफा ही में मजबूरन पड़ा रहा कि वे सब हज से फारिग होकर लौट भी आए। मुझे ख्याल हुआ कि इन हुज्जाज का इस्तिकबाल करूं, उनसे अपने लिए दुआ कराऊं, किसी की मकबूल दुआ मुझे भी लग जाए। जब हुज्जाज का एक काफिला मेरी आंखों के सामने आ गया तो मुझे अपने हज से महरूमी पर बहुत अफसोस हुआ और रंज की वजह से मेरे आंसू निकल आए। मैंने उनसे कहा, अल्लाह जल्ले शानुहु तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे इखराजात का बदल अता फरमाए। उनमें से एक ने कहा कि यह दुआ कैसी? मैंने कहा, ऐसे शख्स की दुआ जो दरवाजे तक की हाजिरी से महरूम हो रहा हो। वे कहने लगे, बड़े ताज्जुब की बात है, अब तू वहां जाने से इनकार करता है। तू हमारे साथ अरफात के मैदान में नहीं था, तूने हमारे साथ रमी ए जमरात नहीं की, तूने हमारे साथ तवाफ नहीं किए। मैं अपने दिल में सोचने लगा कि यह अल्लाह का लुत्फ है। इतने में खुद मेरे शहर के हाजियों का काफिला आ गया। मैंने कहा, हक ताला शानुहु तुम्हारी सही मशकूर फरमाए, तुम्हारा हज कबूल फरमाए। वह भी यही कहने लगे कि तू हमारे साथ अरफात पर नहीं था, अब इनकार करता है। उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा कि भाई, अब इनकार क्यों करते हो? क्या बात, आखिर तुम हमारे साथ मक्का में नहीं थे या मदीना में नहीं थे? जब हम क्रिब्र अथर की जियारत करके बाबे जिब्रील से बाहर को आ रहे थे, उस वक्त इज़्दिहाम की कसरत की वजह से तुमने यह थैली मेरे पास अमानत रखवाई थी, जिसकी मोहर पर लिखा हुआ है, हमसे जो मामला करता है नफा कमाता है। यह तुम्हारी थैली वापस ले लो। रबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वल्लाह मैंने उस थैली को कभी इससे पहले देखा भी न था। उसको लेकर घर वापस आया, ईशा की नमाज पढ़ी, अपना वजीफा पूरा किया। इसके बाद इसी सोच में जागता रहा कि आखिर यह किस्सा क्या है। इसी में मेरी आंख लग गई तो मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और हाथ चूमे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए सलाम का जवाब दिया और इरशाद फरमाया कि ए रबी, आखिर हम कितने गवाह इस पर कायम करें कि तूने हज किया, तू मानता ही नहीं। सुन, बात यह है कि तूने उस औरत पर जो मेरी औलाद थी सदका किया और अपना ज़ादे राह ईसार करके अपना हज मुलतवी कर दिया। तो मैंने अल्लाह जल्ले शानुहु से दुआ की कि वह इसका नेमल बदल तुझे अता फरमाए। तो हक ताला शानुहु ने एक फरिश्ता तेरी सूरत का बनाकर उसको हुक्म फरमा दिया कि वह क़यामत तक हर साल तेरी तरफ से हज किया करे और दुनिया में तुझे यह बदला दिया कि 600 दिरम के बदले 600 दीनार अता किए। तू अपनी आंख को ठंडी रख। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सलामुन अलैकुम।